ट्रेन निकलता है यार्ड से तो ध्यान नहीं रखते हैं सब चीज़। बताइए यहाँ लोग कैसे बैठ के खाएगा? रनिंग स्टाफ है। एजेंसी ब्रेक लगाया गया है। ये तो कोई जानवर हो, हमको भी लग रहा है जानवर होगा। तकलीफ है तो मना कर दीजिए। नहीं हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02570 न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन हम सफ़र से, जो कि रोज़ाना न्यू दिल्ली से दोपहर 12:15 में निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 9:30 में दरभंगा पहुंचाती है। और ये ट्रेन टोटल 1168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 21 घंटा 15 मिनट। सो गाइस, यहाँ दिखा रहा है अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आने वाली है, न्यू दिल्ली दरभंगा स्पेशल 12:15 और आप देख सकते हैं इधर आप अगर अजमेरी गेट साइड से एंट्री करेंगे तो यहाँ प्रॉपर मतलब स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और इसमें लोकोमोटिव है वेब 7, गोमो का वेब 7 लोकोमोटिव। गोमो का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन चल रही है। और हाँ गाइस, आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में और आज अपना कोच है S3 सीट नंबर 34। जब से हमने ट्रेन जर्नी स्टार्ट की है तब से लेकर अभी तक हमने मिडिल बर्थ में नहीं बैठा था, लेकिन आज पहली बार बैठना पड़ेगा क्योंकि अपना टिकट ही मिडिल बर्थ में है। और अपनी ट्रेन आ चुकी है और यहाँ दिखाया जा रहा था S3 यहाँ पे लगेगी, लेकिन लगी है बहुत आगे, मतलब गलत इंडिकेट किया जा रहा था। यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल अपनी कोच के पास। इधर पूरा 3rd AC का कोच है। 3rd AC में टिकट नहीं मिला, स्लीपर में ही मिला। और जर्नी करना ज़रूरी था, आप लोग को दिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे भैया क्लोन स्पेशल दिखाइए क्या है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो ये रही अपनी कोच S3 और लगभग सभी पैसेंजर अंदर जा चुके हैं। ये सामने वाला कोच है ना, नहीं इसके बाद वो झोला लेके जो जा रहे हैं वो जो मैडम जो बैठी है। हाँ 26 नंबर जो जिसमें लेडीज जा रही है। हाँ 26 नंबर सीट है बीच पर, ठीक है चले जाइए। हम सफर वाला गाड़ी में होइए, तू जाना आप सो ये रही अपनी बर्थ 34 मिडिल पर। अमूल कूल होगा एक देना और 2 पानी देना। कितना? 60 कैसे? 30 हाँ 60। कोई 15 का 20 लेता है, ऐसा का है? लेना सही है कि गलत है? हाँ मेरे ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती मांगता है तो वो तो गलत है ना। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ अपनी कोच का कंडीशन अगर आप देखिएगा तो आपको भी हंसी आएगी। ये देखिए ये फ़ैन है, मिडिल फ़ैन, और ये दिख रहा है कुछ तो क्या है आपको पता है? हमें तो बताया जाता है कि ट्रेन जब भी निकलती है तो यार्ड में से सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद ट्रेन आके लगती है प्लेटफॉर्म पर। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसलिए जब भी आप ट्रेन में बोर्ड करते हैं तो पहले अपने सीट को डिसइंफेक्ट करना है, जैसे कि हम हर जर्नी में करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप रेलवे के भरोसे आप नहीं रह सकते। अमूल दूध से एक कहानी याद आई LTT पटना जनता एक्सप्रेस की, जिसमें हमने दिखाया था कि खानमा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती है मैं बाहर निकलता हूँ तो बाल्टी में लेके अमूल कूल और पानी का बोतल बेचने के लिए आते हैं एक वेंडर। प्रिंट 30 का रहता है, जैसे इसमें भी 30 का प्रिंट है और ये तो नोवा दूध है, सेम चीज़ है। लेकिन वहाँ मुझे बताया गया 40 का, और प्रिंट में क्या था, प्रिंट को स्क्रैच कर दिया गया था, छुपाया गया। पहली बात छुपाया गया। दूसरी बात ये, वो इस तरह बोल रहे थे लेना है तो 40 में ही होगा तो 30 में नहीं होगा। अगर वो प्रेम से बोलते हैं कि भैया आपको जो देना है दे दीजिए एक्स्ट्रा, तो मैं दे देता, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रुपया 10 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सच में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वो वही दे सकते हैं जो अफोर्ड करेंगे। जो स्लीपर में जर्नी करते हैं, जो जनरल में जर्नी करते हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे? तो जो सक्षम है दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ एक बात, गलत चीज़ को मैंने आज तक कभी प्रमोट नहीं किया। प्रिंट अगर 30 का है तो मैं दिखाऊंगा 30 का ही। हाँ कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने जो प्रिंट था उसी रेट पे लिया। फिर उसी के सामने स्टॉल लगा हुआ था, उनसे हमने लिया तो वो बोलते क्या है कि भाई आप लीजिएगा उनसे तो वो 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे।
ठीक है। इस वजह से है कि आप उनसे ना लेके, मतलब बाल्टी वाले से ना लेके सामने में जो स्टॉल है उनसे ले। वो भी बोला था, यही चीज़ को हमने वीडियो में बताया, तो कुछ लोग बोलने लगे भाई आप क्यों बोल रहे हैं कि बाल्टी वाला से नहीं लेना है। भाई लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी से 5-10 रुपये एक्स्ट्रा देना है। लेकिन जो ये बोलते हैं नहीं आपको 40 ही देना पड़ेगा, तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो भाई ऐसे लोगों को कैसे कोई मदद कर सकता है, आप ही बताओ। रही बात मदद की, तो इस चैनल पे मैं पहले किस तरह का वीडियोस बनाता था, स्क्रॉल करके आप देख लीजिए, नीचे में आपको समझ में आ जाएगी बात। सो गाइस, तो अभी ट्रेन निकलने में 5 मिनट का समय बाकी है और यहाँ भी अपने भाई सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? कहाँ से आप? मधुबनी से। मधुबनी से हैं। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं। आप हमको पहचाने कैसे, ये बताइए। आपका यूट्यूब का वीडियो देखते हैं। वो तो है, लेकिन शकल कैसे पहचाने कि हम वही हैं, मोनू ही हैं? इतना तो पहचानते हैं। ये बोल रहे थे अभी कि गमछा आपका देखे ना, उससे मतलब पहचान लिया आप। तो गमछा से याद आया, किसी भाई ने ये बोला कि भाई गमछा लपट के काहे तुम जर्नी करता है, क्यों गमछा? तो भाई इसका बहुत फ़ायदा है, गमछा लटका के जर्नी करने का बहुत फ़ायदा है। हमने आपको बताया भी था, अगर रात में आप जर्नी करते हैं तो क्या होता है कि कोच में सभी लोग मास्क उतार देते हैं, सो जाते हैं। इसमें क्या है, गमछा है, बड़ा है, आराम से सर पे रख के सो गए, बिछा भी सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की अगर आप जर्नी करते हैं तो रूमाल में कितना बार पसीना पोंछिएगा स्लीपर क्लास में, ठीक है। गमछा रहेगा तो बहुत बड़ा है, तो गमछा का भाई बहुत फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि गमछा हम जान के लपेट के घूमते हैं, ठीक है। तो गाइस, तो अपनी ट्रेन बिल्कुल टाइम से न्यू दिल्ली से निकल चुकी है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। इधर आइए भैया, साफ सफाई करते हैं ना जी। मूसा जो है ना, फैन के ऊपर चूहा फंसा हुआ, महक रहा, बदबू दे रहा है। थोड़ा देखिए, कई नंबर में आइए ना, सीट नंबर 34 इसी कोच में। ट्रेन जो बिहार से निकलती है तो थोड़ा ध्यान दिया कीजिए ना, अब पता नहीं चलता। आइए इधर आइए, दिखाते हैं, आइए। वो देखिए, बदबू देता है। तो ट्रेन रुकती है, धीरे होती है तो बदबू देता है। बताइए कैसे लोग बैठेगा यहाँ? ठीक है, करवा देना। 5 मिनट फैन बंद करवा के इसको सही करवाइए जल्दी। देखिए वहाँ निकलवा दे रहे हैं। जब ट्रेन निकलता है यार्ड से तो ध्यान नहीं रखते हैं सब चीज़ें। बताइए यहाँ लोग कैसे बैठ के खाएगा? सर रनिंग में स्टाफ है। हाँ, ये फीड का काम है। हमको लगता है 5 दिन से नहीं निकला होगा वो अभी निकलवा दे रहे हैं। इसको निकलवाइए, इसको फैन बंद करवा के उसको निकलवा दीजिए। यहाँ लोग बैठ के खाएगा, निकलवा दे रहे हैं। ठीक है। दोनों खोल के उतार लीजिए। एक आदमी लेके जाइए, चले गए उधर। कहाँ गए सुमित? आ रहा हाँ, फेंक आई। तो कब तक चुप रहोगे मेरे भाई, मेरे दोस्त? अगर कहीं गलत होता है तो वहाँ आपको रोकना होगा, टोकना होगा, बोलना होगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मुसीबत सबको उठाना पड़ेगा। आप देखिए, एक छोटा सा काम था,
ऊपर चूहा मरा हुआ था, नीचे जो भी पैसेंजर बैठे हुए थे किस तरह बैठे हुए थे, कोच के पैसेंजर किस तरह बैठे हुए थे, वो कुछ बोल नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना है, बोलना है। अब वहाँ से निकल गया चूहा, तब सभी लोग अब सो रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा ही ना, कब तक चुप बैठिएगा। और ख़ास तौर पे जो जनरल में सफ़र करते हैं, जो स्लीपर में जर्नी करते हैं, वो लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। भाई इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जान के साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है स्लीपर जनरल में, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें किस तरह के लोग जर्नी करते हैं। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए ख़ास तौर पे हम स्लीपर कोच में ही जर्नी करते हैं कि सारा गोल मोल यहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ भी देखिए इस तरह का तो रोके टोके। सो गाइस, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और कुछ देर में हम लोग खुर्जा जंक्शन स्किप करने वाले हैं, तो आप उसका स्किप देखिए। कैसा लगा खुर्जा जंक्शन का स्किप? 110 की रफ्तार में दंदनाती हुई अपनी ट्रेन खुर्जा जंक्शन को क्रॉस की है। तो अब लंच की बारी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लंच में मैं क्या लाया हूँ। लंच बॉक्स हम लेके नहीं आए हैं, क्योंकि होता ये है ना कि लंच बॉक्स को लेके ढोना पड़ता है, बैग में स्पेस भी लेता है। इस वजह से हमने फॉइल पेपर में मनपसंद भाजिका भिंडी का भुजिया और रोटी लाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा भिंडी का भुजिया, ये रहा और रोटी। बॉक्स में लाते तो होता क्या कि इसमें रखना पड़ता बॉक्स, और जहाँ भी जाते उसको लेके जाना पड़ता। इस वजह से इसमें लाएँ, खाएंगे और इसे डस्टबिन में डाल देंगे। अभी का नहीं होगा ना, अभी वाला आएगा इस मंथ के 25 तारीख को। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वाशरूम। और देखिए वाशरूम में जाने से पहले हर बार की तरह इस बार मैं दिखा रहा हूँ, सामने मिरर है और साफ नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन एवरेज है। ऊपर साफ है, नीचे गंदा है, ठीक है। तो देखिए ये तो अभी तक सही है, पता नहीं दरभंगा तक पहुँचेगी तब क्या हालत होने वाला है इसका। ये डस्टबिन, एक्सटिंग्विशर, डस्टबिन, और ये है वाशरूम। और वाशरूम का लॉक गायब है, यहाँ भी लॉक नहीं है, तो इसको लगाना पड़ेगा ऐसे। लो जी, तो आ गए वाशरूम में। और वाशरूम का कंडीशन सही है, अंदर का तो कंडीशन सही है, बाहर का मैंने आपको दिखाई दिया। मिरर भी सही है, ये भी साफ है, पानी भी आ रहा है, लेकिन ना यहाँ हैंड सैनिटाइज़र है और ना ही लिक्विड सोप आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, पानी नीचे यूज़ करने के लिए मग्गा भी नहीं मिलेगा, मग्गा नहीं है, मग्गा गायब है। तो गाइस, तो अभी हम लोग की ट्रेन लगी हुई है कानपुर स्टेशन से पीछे अभी है हम लोग, और इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया है अभी ट्रेन में। और आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा लोकोमोटिव से ड्राइवर और भी साथ में है, रेलवे के स्टाफ। वो नीचे देख रहे हैं, कुछ मुझे लग रहा है नीचे कुछ दब गया है या कुछ गिर गया है। आपको क्या लगता है क्या होगा? एजेंसी ब्रेक लगाया गया है, या तो कोई जानवर हो। हमको भी लग रहा है जानवर होगा, जानवर ही होगा। हमको लगता है ये लेडीज़ का कुछ होगा, बकरी उकरी होगा या कुछ होगा। कई बार आ जाते हैं जानवर ट्रेनों के नीचे। ट्रेन 110 के स्पीड में चल रही थी, अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा और सभी लोग नीचे उतरे। देखे क्या हुआ पता नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है, क्योंकि आगे हम जा नहीं सके। लेकिन हमें लगता है एक लेडीज़ खड़ी थी, उसका जानवर कुछ हो, बकरी हो या जो भी हो, वो नीचे आ गया था।
लोग लेटे रहते थे, बैठे रहते थे। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CNB, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ आधा घंटा पहले पहुँचे हैं। और इस ट्रेन की एक खास बात मुझे लगी कि इस ट्रेन का सिर्फ न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच में 6 हॉल्ट है। पहला तो हो गया ये कानपुर, इसके बाद ट्रेन रुकेगी ऐशबाग, उसके बाद ट्रेन रुकेगी गोरखपुर के बाद छपरा के बाद मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बस यही ट्रेन रुकने वाली है। तो ये इस ट्रेन की मुझे खास बात लगी। और यहाँ पे आपको अंडा बिरयानी मिल जाएगा 60 रुपये का, आप देख सकते हैं। छोला चावल 30 रुपये का, हमने पूछा, देख रहे हैं। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे अभी चेक कर रहा था, किसी भाई ने मैसेज किया था, वो ये बोल रहे थे कि भैया आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, जब भी जर्नी करते हैं कभी कभी मास्क उतार लेते हैं। भाई ऐसी बात है, आप जर्नी करिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और रही बात मास्क, तो भाई मास्क मैं पहनता हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो बात करने में नहीं होता है, वैसे भी मैं देख लेता हूँ अगल बगल में कोई नहीं है तो मास्क मैं उतार लेता हूँ। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि अगल बगल में कोई ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और वैसे भी ट्रेन के अंदर आप देख लीजिएगा ना, 70% लोग मास्क नहीं लगाते हैं। आप आइए, पहले जर्नी कीजिए, तब आपको पता चलेगा। मैं तो लगा ही लेता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैं उतरता हूँ बात करने के लिए तब मैं मास्क उतार लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि ज़्यादा देर तक लगा के रखते हैं ना तो सफोकेशन होता है, इस वजह से। इतना मिट्टी निकल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि भैया गमछा बिना मतलब का स्टाइल मारने के लिए लटका लेते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है, गमछा का क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है, आप देखिए। वैसे हमने आपको पहले बता दिया था दिल्ली में, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा लोगों को। कितने का? 40 रुपये। ठंडा है? अंडा बिरयानी, छोले चावल हो गया। कैमरा क्यों बना रहे हैं? अब ले रहे हैं तो बनाएंगे नहीं, बताइए हम क्या खा रहे हो, बनाएंगे नहीं। अच्छा, तकलीफ है तो मना कर दीजिए। नहीं तब कोई बात नहीं है। असल बात ये लोग देखेंगे ना फोटो, हर जगह कहाँ गए हो, क्या खाए, कहाँ घूमे। भैया समझदार हैं, समझते हैं, बताइए। हाँ, वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, ऐसा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया जा रहा है। इधर लाइट आप देख रहे होंगे, वंदे भारत का ही है, हो रहा वंदे भारत, शायद दिख जाए, दिख जाए। अब दिख गया होगा आपको वंदे भारत। ये रहा वाराणसी वंदे भारत। तो हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं ऐशबाग, और हम लोग की जर्नी यहीं तक की रहेगी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लोन ट्रेन में क्या फैसिलिटी मिलता है, तो भाई क्लोन ट्रेन का जो भी चीज़ था मैंने आपको दिखा दिया। और लेकिन स्टेशन में पहुंचने से पहले हर जर्नी की तरह इसमें भी मैं जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको पता चले इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इससे नहीं तो जो पुराने हैं उन्हें तो पता है इनके बारे में। जब भी आप बोतल यूज़ करें, यूज़ करने के बाद को क्या करना है, ढक्कन को इसमें डाल देना है ताकि दोबारा इसे कोई यूज ना कर सके, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना कि मतलब इसे लोग दोबारा पानी भर लेते हैं
और ये ढक्कन लगा के टेप मार के बेच देते हैं, 15 रुपया 10 रुपया में ही बेच देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसके कैप को इसके अंदर डालना है और डालने के बाद इस तरह आपको कर देंगे। करने के बाद ऐसा नहीं है कि सीट के नीचे लुढ़का देना, ठीक है, डस्टबिन होगा उसमें जाके डाल देना। हमने तो अपना काम कर लिया, उम्मीद करते हैं आप भी जर्नी करिएगा तो इस तरह का काम जरूर कीजिएगा। चलिए आपसे मुलाकात करते हैं ऐसा। दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन हमसफ़र का आप देख लीजिए, फिर से मुलाकात हो गई है उधर से। ये ट्रेन अभी जा रही है दिल्ली, तो दोनों रेक आपको सामने नज़र आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अब पैसेंजर आप देख रहे हैं, अब देखिए उस क्लोन में भी, उस ट्रेन में भी देखिए सभी पैसेंजर, एक भी सीट खाली नज़र नहीं आ रहा होगा। उधर से तो खाली है ही नहीं, सभी लोग आ रहे हैं और इधर से भी खाली नहीं है। सो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट ऐशबाग स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ASH, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। और बगल वाली प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है क्लोन हमसफ़र का, मतलब दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन हमसफ़र का पार्टनर। दोनों ट्रेन देख रहे हैं। अगर रही बात खाने पीने की, तो आपको अभी रात में रोटी सब्जी चावल दाल वो मिल जाएगा, और साथ ही दोपहर में चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी और जो भी होता है बिस्किट लेस वगैरह, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब जैसे मिलता है नॉर्मली वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ बाहर और फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तो वैसे तो इस जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं भाई चैनलवा को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।